मैं अपूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत कर आपके अपने चैनल है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। हमने सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ी, ठीक है, हमने न्यूमेरिकल भी लगाया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। अब हमें मिसलेनियस सारी न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछता कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, an electrical fuse is rated at 2 ampere. What is meant by this statement? फ्यूज जानते हैं आप क्या होता है? फ्यूज एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट कह सकते हैं जो घरों में यूज होता है या हर जगह इंडस्ट्रियल हो या कहीं हो यूज होता है। क्यों यूज होता है? प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ताकि अगर हैवी करंट घर में फ्लो होता है तो फ्यूज एक वायर होता है वो मेल्ट हो जाए और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, इसलिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। ये मेनली स्विच गियर एलिमेंट है। ठीक है, फ्यूज होता क्या है? एक वायर होता है, ठीक है, जैसे कोई भी कंडक्टर हो, जैसे वायर होता है नॉर्मली वही वायर होता है, ठीक है, लगा होता है। जब किसी कंडीशन में जब हैवी करंट होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है जितनी रेटेड होती है, जैसे कि घर में आनी है 220 वोल्ट आनी है, 6 एम्पियर आनी है, 6 एम्पियर या 5 एम्पियर जो भी रेटेड है कि इतने एम्पियर तक ही फ्लो कराना है करंट, उससे ज्यादा हो जाए तो फ्यूज क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, यानी वो तार पिघल जाती है या जल जाती है। ठीक है, वही है, वही कह रहा है कि इन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट से क्या है ये स्टेटमेंट कि ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? रेटेड एट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर के लिए रेटेड है, यानी 2 एम्पियर के लिए बनी है वो। ठीक है, वो 2 एम्पियर यानी बस उस पे 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 2 एम्पियर है। तो वही इसका स्टेटमेंट कहने का यही मतलब है कि इस फ्यूज का रेटिंग 2 एम्पियर ही है, 2 एम्पियर तक ही ये अपने आप में कर सकती है कि 2 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगी फ्यूज। ठीक है, जैसे कि घरों में बल्ब होता है 60 वॉट का, तो 60 वॉट ही पावर कंज्यूम करेगा ना, सेम वही है, इसका भी एक रेट है कि हाँ ये 2 एम्पियर तक ही करंट फ्लो करा सकती है, 2 एम्पियर से ज्यादा हो गया तो ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, state difference between the wire used in the element of an electric heater and in a fuse wire। कह रहे कि दोनों में वायर यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में भी यूज होता है और फ्यूज में भी यूज होता है। ठीक है, तो कह रहे कि इसमें क्या डिफरेंस है? आखिर वायर तो वही है भाई, ये क्यों पिघल जाएगा, ठीक है, और ये क्यों नहीं पिघलता है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है, हीटर हीटर का जो वायर होता है हाई रेजिस्टिविटी होती है उसकी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं? रो से। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसका। तो जो हीटर कॉइल होता है हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड जो फ्यूज वायर होता है हाई रेजिस्टिविटी तो होती है उसकी, लेकिन क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी तो होती है लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्लियर है? इसीलिए जो कॉइल होता है हीटर का वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन फ्यूज का क्या होता है कि रेजिस्टिविटी तो हाई होती है लेकिन क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से ये तार जल जाती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ओके, चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल आपका दिया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक आयरन है, इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, जो कि कितने पे ऑपरेट होता है? 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। फाइंड विच द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड, कौन सी फ्यूज इसमें से रेटेड, कौन सी रेटेड फ्यूज इसमें यूज होगा? 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, कौन सा फ्यूज यूज होगा जिसकी रेटिंग कितनी हो? इनमें से कोई है क्या रेटिंग? चलिए देखते हैं। वैल्यू क्या दिया है, पहले हम गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है? 1 किलोवाट यानी
गिवन क्या है हमारा, P इक्वल्स टू 1 किलोवाट ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, इक्वल्स टू 220 वोल्ट। तो कितने करंट तक वहन करने वाली फ्यूज यूज होगी, हमें ये पता करना है। तो पहले हमें क्या पता करना है, करंट पता करना, कितने एम्पियर की फ्यूज लगेगी। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पावर में, पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू वी आई, आई इक्वल्स टू P बाई वी। P की वैल्यू कितनी, 1 किलोवाट में है। ठीक है, P की वैल्यू 1 किलोवाट में है। इसको वॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगी 1000 वॉट। क्लियर है, देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या है, 1000 अपॉन 220 वोल्ट, 0 से जो कट हुआ कितना, 50 बाई 7, 2 से कट करा था। ठीक है, हमारा क्या आएगा, 4.54 एम्पियर, 4.54 एम्पियर आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, अप्रॉक्स किसके बराबर है, ये 5 एम्पियर के बराबर है। यानी 5 एम्पियर के रेटेड फ्यूज क्या होगी, इसमें लगेगी। क्या क्वेश्चन था आपका कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1 किलोवाट का है, जो कि 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, उसमें रेटेड फ्यूज, जो रेटेड फ्यूज है वो कितने का लगेगा, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर तो हो नहीं रहा है। ठीक है, 4.54 यानी 5 एम्पियर की फ्यूज इसमें यूज करेंगे। ओके, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम है। ड्रॉ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, जो कि 1 एम्पियर करंट उसमें क्या हो रही है, ड्रॉन हो रही है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब पोटेंशियल डिफरेंस एट इन एंड एनर्जी इन kWh किलोवाट आवर कंज्यूम बर्निंग इट फॉर 5 आवर। कह रहे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है। कैलकुलेट क्या करना है, पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर हमें कैलकुलेट करना है, कितने पावर का बल्ब है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड से एंड एनर्जी, एनर्जी भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या है, कहते पहले तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस आर आपका दिया है, आर इक्वल्स टू कितना दिया है, 200 ओम। क्लियर है, ड्रॉ ए करंट 1 एम्पियर, आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर, पी कैलकुलेट करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है हमें, एंड इट्स इन एनर्जी, लास्ट में हमें एनर्जी फाइंड कर। ठीक है, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, चलिए आर है, आई है, पी निकालना है, वी निकालना है, ई निकालना है। ठीक है, फर्स्टली हम याद करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला पी इक्वल्स टू वी आई होता है। ठीक है, तो हमारे पास वी नहीं है, तो हमें वी निकालने के लिए आर दिया है, आई दिया है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, वी इक्वल्स टू आई आर, हम यहाँ से वी निकाल सकते हैं। चलिए आई की वैल्यू क्या है, पुट करेंगे 1 एम्पियर, आर की वैल्यू 200 ओम, कितना आ गया आपका 200 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, 200 वोल्ट है। ठीक है, अब हमें वी पता चल गया, तो क्या हम निकाल सकते हैं पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू
वी आई। वी क्या है हमारा 200 वोल्ट, आई कितना है 1 एम्पियर, पावर कितना आ गया आपका 200 वॉट। पावर को की यूनिट कितनी होती है वॉट होती है, ठीक है। यूनिट लिखना कभी न्यूमेरिकल में नहीं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्या क्या निकल गया हमारा। पी था, पी निकाल लिया, वी निकाल लिया। हमें एनर्जी कह रहा है कि एनर्जी हमें KWH में फाइंड करनी है। अगर ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 5 घंटे में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, हमें ये फाइंड करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी, ठीक है। पी की वैल्यू क्या है आपकी 200, टी टी की वैल्यू क्या है 5 आर, 5 से मल्टीप्लाई आएगा आपका 1000। एनर्जी आपको कितना है वाट आ रहा है, पी का यूनिट वाट, टी आपका आवर में दिया था वाट आवर। अब हमसे पूछा किसमें KWH किलो वाट आवर में। किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1000 में 1000 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 1 यानी 1 किलोवाट क्या लग रही है आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल को एक बार हम और देखते हैं, ठीक है? आपका न्यूमेरिकल ये था कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम दिया है, ठीक है। करंट उसमें कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द पावर, पावर को कैलकुलेट करना था। एंड द बल्ब द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना था बल्ब के बीच की। इट्स एंड द एनर्जी इन KWH, और एनर्जी हमें फाइंड करनी थी जो कि किसमें हो KWH में हो, ठीक है। हमने फर्स्टली क्या किया, पहले डिनोट किया क्या क्या हमें दिया है, रेजिस्टेंस दिया था, करंट दिया था, वोल्टेज फाइंड करना था, पावर फाइंड करना था, एनर्जी फाइंड आउट करना था, ठीक है। हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा था जिससे हमें V निकाला। V निकालने के बाद हमने पावर का यूज किया, सॉरी पावर की वैल्यू निकाली P इक्वल्स टू VI से, ठीक है, जो कि 200 वॉट आया। अब हमें एनर्जी निकालना था कि जो 5 घंटे में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है, ले रही है। 100 वॉट आवर आया यानी 100। अब एनर्जी कह रहे कि कितनी 5 घंटे में एनर्जी कितना कंज्यूम करेगी, हमने मल्टीप्लाई किया 1000 वॉट आवर 1000 वॉट करेगी। अब एनर्जी KWH में चेंज करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा था KWH में, ठीक है। 1000 से डिवाइड किया वाट 1 किलोवाट, ओके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वॉट टू 40 वोल्ट। इसकी रेटिंग कितनी है 60, जैसे आपके घरों में बल्ब होती है ना उसकी एक रेटिंग होती है ना 60 वॉट 40 वॉट 20 वॉट 50 वॉट जो भी है, ठीक है, वही है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि इज रेटेड एट 60 वॉट टू 20 वोल्ट। कैलकुलेट रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप 190 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। कह रहा है कि एक बल्ब है, जैसे आपके घरों में बल्ब है, ले रहा है, पहले क्या कर रहा था 240 वोल्ट पे काम कर रहा है, वॉट का बल्ब है, ठीक है? अब कह रहा है इसमें, और हाँ इसमें क्या फाइंड करना था हमें, रेजिस्टेंस फाइंड करना, ठीक है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप करके हम 192 कर दें, ठीक है, इसमें 192 कर दे तो इसमें पावर बताइए कितना पावर कंज्यूम हुआ, कितना करंट ड्रॉन हुआ, ठीक है। एज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन चेंज, लेकिन इसमें क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, पहले हम गिवन लिखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 60 वॉट, P1, क्योंकि इसका भी तो पावर निकालना है तो ये P2 वॉट, भी दिया आपका 240 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, हमें आर क्या करना है, आर तो चेंज होगा नहीं,
आर को आर ही लिखेंगे, ये P1 V1 हो गया। इफ द वोल्टेज ड्रॉप यानी V2 आपका है 192 वोल्ट, कैलकुलेट द पावर यानी P2 फाइंड करना है, एंड द करेंट ऑन द बल्ब, और करंट भी है। चलिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम फॉर्मूला पढ़े थे, इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। हमारे पास पी दे रखा है, वी दे रखा, आर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, पी वन इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर बाई आर, आर तो चेंज होगा नहीं, आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो आर इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर बाई पी वन। वी वन कितना दे रखा है आपका, 240, स्क्वायर में है तो 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, कट करेंगे हम, आंसर कितना है आपका, वो 960 ओम। आर की वैल्यू कितनी आई है, 960 ओम, ठीक है। अब यहाँ हम लिख लेंगे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, हमारे पास आर की वैल्यू, ठीक है। हम इसके थ्रू क्या निकाल लेंगे, सेकंड वाला P2 निकालेंगे, क्योंकि V2 दिया है, आर की वैल्यू आ गई तो हम P2 निकाल देंगे, ठीक है। P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए P2 इक्वल्स V2 स्क्वायर बाई आर, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी दी है, 192 इंटू 192 डिवाइडेड बाई आर, 9, टोटल कट करने के बाद कितना आ रहा है आपका, 38.4 वॉट, इतना हमारा P2 आ गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि इसमें 192 वाले वोल्टेज पे जब ये ड्रॉन हो जाता है तो उसमें करंट की वैल्यू कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। हम उस फॉर्मूले पे लगाएंगे, आर की वैल्यू तो दिया ही है, V2 पे लगाना आई, करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू हमें डालनी है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, V की वैल्यू 192, आर की वैल्यू 38.4, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी आपकी 0.2 एम्पियर, आई की वैल्यू आएगी 0. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और हम देख लेते हैं। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 60 वॉट पे रेटेड है, ठीक है, 60 वॉट पावर कंज्यूम कर रही है, कितने पे, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट पे, ठीक है। कह रहा अगर वोल्टेज ड्रॉन कर, वोल्टेज कम कर दिया जाए, 192 कर दिया जाए, ठीक है, तो पावर क्या होगा, कैलकुलेट द पावर, तो पावर क्या होगा, फिर उसमें करंट कितना ड्रॉन होगा, लेकिन क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो था गिवन P1, हमने सारी चीजें लिखी, आर फाइंड करना था, हमारे पास आर फाइंड करना था, आर तो चेंज होगा नहीं, तो हमारे पास P1 V1 था, तो हमने आर फाइंड कर लिया जो कि 960 ओम आया, ठीक है। इसको लेके इसके सहारे हमने P2 फाइंड कर लिया जो कि कितना है, 38.4 वॉट आया, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें 192 वोल्ट वाले में हमें क्या करना था, करंट फाइंड करना था, V इक्वल्स टू आई आर से हमने करंट फाइंड किया जिसकी वैल्यू क्या है, 0.2 एम्पियर, ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
द चार्ज पास बाय एन इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. Find the number of electrons that will be flow per second to constitute a current of 1 ampere. क्वेश्चन ये कह रहा है the charge passed by an electron, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू, चार्ज पास बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो पास कर रही है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ई वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 टू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहे हैं, फिर फ्लो पर सेकेंड, ठीक है, टी सेकेंड, यानी टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के करंट में आई इक्वल्स 1 एम्पियर आपका दिया, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एन, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इक्वल्स टू एन ई, इससे हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे एन, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, Q नहीं है, ठीक है। तो हमने ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का, Q इक्वल्स टू आई टी, तो हम पहले क्या Q फाइंड आउट करेंगे, क्या Q इक्वल्स टू आई टी, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, I कितना दिया है 1 एम्पियर, T कितना है 1, आपका कितना आ जाएगा 1 कूलम, चार्ज फाइंड कर लिया 1 कूलम आया आपका। चलिए हमें फाइंड क्या करना है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी है, एन इक्वल्स टू 2 बाई Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्या पड़ जाएगा, प्लस 19 में हो जाएगा, नीचे से जब भी पड़ जाता है माइनस, अगर साइन ये चेंज हो जाता पावर का, 1.1 इन 1.6, आपका आंसर कितना आएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर चार्ज पास हो रहा है, अगर जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 समथिंग है, अगर जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करने थे, जिसमें क्या 1 सेकेंड में 1 कूलम, 1 सेकेंड में फ्लो होना है और कंस्टिट्यूटिंग 1 एम्पियर करंट भी हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कितना 0.25 इंटू और 18, रेटेड 400 वॉट इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जो कि 400 वॉट पे क्या हो रहा है, और ऑपरेट हो रही है 8 आवर पर डे, 8 घंटे पर डे होती है। इफ द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट 8 फॉर 30 डेज एट रेस्ट 3 रुपये पर किलो वॉट आर, ठीक है। कह रहा है कि एक आपका जो रेफ्रिजरेटर है, जैसे फ्रिज है, आपका कितने पे 400 वॉट पे ऑपरेट हो रहा है, एक दिन में 8 घंटे ऑपरेट होता है, फर्स्टली कॉस्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उसका कॉस्ट क्या है। अगर 30 दिन हो रही है, एनर्जी डेली यूज होगा भाई, आपका रेफ्रिजरेटर है तो, ठीक है। तो 30 दिन यूज हो रही है, अगर कॉस्ट 3 रुपये हो तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन, पावर दिया है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, पावर इक्वल्स टू 400 वॉट, ऑपरेट 8 और टाइम दिया आपका 8 आवर पर डे, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट एनर्जी, एनर्जी कह रहा है कि अगर एक दिन में एनर्जी देखी जाए, एनर्जी को P इक्वल्स टू टी होता है, अगर एक दिन में इन वन डे एनर्जी यूज्ड, वन डे एनर्जी इज यूज्ड, कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई कर देंगे 400 इंटू, एक दिन में पहले निकालेंगे एक दिन में कितना यूज हो रहा है, फिर निकालेंगे 30 दिन में कितना यूज हो रहा है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे पैसे से, कितने पैसे लग रहे हैं। टाइम क्या है, 8 आवर, ठीक है, 4800 वाट आवर, ठीक है। एनर्जी आपने निकाल लिया, ये किसका एनर्जी था, एक दिन का था। इन 30 डेज, 30 दिनों में कितनी एनर्जी यूज हो रही, इन 30 डेज एनर्जी यूज्ड 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4800 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 200, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 टू 14, ठीक है। कितना आ रहा है, इतनी एनर्जी यूज हो रही है आपकी 30 दिनों में, ठीक है। ये किस में है, वाट आवर में, लेकिन हमको किस में चाहिए, किलो वाट आवर में चाहिए। इसको किलो वाट आवर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करते किससे, 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, कितना दिया, 144 किलो वाट आवर। 30 दिन में कितना खर्च हो रहा है, 144 kWh खर्च हो रहा है इन 30 डेज, ठीक है। तो आपका क्या पूछा है कि अगर 1 किलोवाट की वैल्यू, सॉरी रेट 3 रुपए है, कितने की कितनी होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हुआ ना कि एक आम 2 रुपए में मिल रहे, 6 आम कितने, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वही वाला, ठीक है। तो रेट 144 इंटू, आंसर है आपका 12 कितने रुपए आ रहे हैं, 432 रुपए आपके मंथली आ रहा है आपके रेफ्रिजरेटर पे। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन से फिर समझते हैं कि 400 वाट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर 8 घंटे डेली ऑपरेट होता है, तो एक दिन का कितना यूज हो रहा है, कितना पावर यूज हो रहा है, 4800 वाट और यूज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है हमारी। तो 30 दिन में कितना हुआ, इतना, ठीक है। अगर इसको हम किलोवाट में चेंज कर दिए, फिर उसकी प्राइस कितनी है, 1 किलोवाट आवर की 3 रुपए है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है, 432 रुपी। ओके, क्लियर है, थैंक यू। क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम, ठीक है। आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू सो मच।